नमस्कार साथियों, सीसीए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे कला संस्कृति में प्रमुख त्योहारों की। हिंदू त्योहारों की शुरुआत की थी हमने, एक पार्ट पढ़ लिया था पहले। अब ध्यान रहे, हिंदू त्योहारों की जो शुरुआत है वो चैत्र शुक्ल तीज यानी कि छोटी तीज से होती है और जो समाप्ति है साथियों वो होती है गौर यानी कि गणगौर। चैत्र शुक्ल तीज, तीज त्योहार और बावड़ी ले डूबी गणगौर यानी श्रावण से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है और चैत्र में समाप्ति होती है। वैसे ऐसा नहीं है कि चैत्र एवं श्रावण के बीच में कोई त्योहार नहीं है, त्योहार तो आते हैं, लेकिन हिंदू मान्यता परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि त्योहारों की जो शुरुआत है वो श्रावण से है और समाप्ति चैत्र से है। अब ध्यान रहे, हमने श्रावण शुक्ल पक्ष से शुरुआत की थी, श्रावण शुक्ल पक्ष, फिर भाद्रपद का जो कृष्ण पक्ष है वहां तक त्योहार पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे भाद्रपद जो अगला शुक्ल पक्ष है वहां से त्योहारों की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो देखिए साथियों, एक शब्द याद रखिए आप, रावग ऋषि। विशेषकर मैराथन बैच की जो साथी है, ऑफलाइन क्लास जिनकी बाकी रह गई थी, साथ में पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। ये कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर है। जब ऑफलाइन क्लासें शुरू हो जाएगी उस समय आपको टॉपिक पूरे व्यवस्थित तरीके से दोबारा और करवा दिए जाएंगे, तब तक आप साथ में जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। अब देखिए, केवल और केवल आपको एक शब्द याद रखना है, रावग ऋषि। यानी कि जब हम भाद्रपद शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़ेंगे उस समय एक शब्द दिमाग में रखिए साथियों आप, रावग ऋषि। या रा का मतलब रामदेव जयंती है, व का मतलब वरा जयंती है, ग का मतलब यहाँ गणेश चतुर्थी है साथियों, और ऋषि का मतलब यानी ऋषि पंचमी है। प्रथम जो 4 त्योहार है इनको आप क्रमवार याद रखिए। रावग ऋषि यानी रामदेव जयंती आएगी, फिर वरा जयंती आएगी, फिर गणेश चतुर्थी आएगी और उसके बाद ऋषि पंचमी आएगी। इनको आप क्रमवार याद रखिए साथियों। रावग ऋषि, सबसे पहले है बाबा रामदेव जयंती, या इसे साथियों बाबेरी बीज भी कहा जाता है। बाबेरी बीज, भाद्रपद शुक्ल बीज, दूज कह सकते हो, भादुड़ेरी दूज, इसे बाबारी बीज भी कहा जाता है। ध्यान रहे, बाबा रामदेव जी का जो जन्म है वो बाड़मेर जिले के शिव तहसील के ऊंडू कश्मीर गांव में होता है और इनकी जो कार्य स्थली या कर्म स्थली है रोणेचा। ध्यान रहे साथियों, रोणेचा रामदेवरा, जहां पर बाबा रामदेव जी का भव्य मेला लगता है। और ये जो मेला है ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मोटा सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है, विशेष ध्यान रखें। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पश्चिमी राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? वो मेला है बाबा रामदेव जी का मेला। और इस मेले की जो शुरुआत है साथियों वो शुरुआत होती है भाद्रपद शुक्ल बीज से। वैसे ये पूरा पक्ष पूर्णिमा तक चलता है और विशेष देखा जाए तो ध्यान रहे, भाद्रपद शुक्ल बीज से दशमी तक विशेष रूप से ये चलता है। तो पहला त्योहार हो गया बाबा रामदेव जयंती या बाबेरी बीज भी कहा जाता है, भाद्रपद शुक्ल बीज। फिर जो अगला जो दूसरा त्योहार है वरा जयंती, कर्मवार है, ये बीज को है, तो ये आएगा भाद्रपद शुक्ल तीज। भाद्रपद शुक्ल तीज, वराह जयंती। बीज को बाबा की जयंती है, रामदेव जी की जयंती है साथियों, और तीज को वरा जयंती है। वरा जयंती यानी भाद्रपद शुक्ल
भाद्रपद शुक्ल तीज को। रावग ऋषि की हम बात कर रहे हैं, रामदेव जयंती हो गया, फिर वराह जयंती है। वराह जयंती के बाद साथियों जो अगला है वो है गणेश चतुर्थी। क्रमवार है, ये आएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चौथ कह सकते हो, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अब ध्यान रहे साथियों, गणेश चतुर्थी को ही शिवा चौथ कहा जाता है, शिवा चौथ, और इसे ही चत्रा चौथ कहा जाता है, चत्रा चौथ या चतुर्थी कह सकते हो साथियों। ये दो नाम विशेष ध्यान रखें कि शिवा चौथ एवं चत्रा चौथ कब मनाई जाती है, तो ध्यान रखें गणेश चतुर्थी को ही शिवा चौथ एवं चत्रा चौथ के नाम से जाना जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गणेश चतुर्थी कहो, शिवा चौथ कहो या चत्रा चौथ कहो, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाई जाती है साथियों। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन लोग अपने अपने घरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। बाड़मेर के जो साथी है, देखा होगा पीजी कॉलेज में कभी पढ़ने गए हो या घूमने भी गए हो, उसके आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाएं स्थापित होती है, लोग वहां बनाते देखा होगा। वो प्रतिमाएं लोग घर या अपने पंडाल में लाकर स्थापना करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन। ध्यान रहे साथियों, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। शिवा चौथ कह सकते हो, चत्रा चौथ कह सकते हो। इस दिन लोग घरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। अब ध्यान रहे साथियों, कोई भी शुभ कार्य जो होता है उस समय, या कह सकते हो कि विवाह के समय जो पहली कुमकुम पत्रिका या उसे पाती भी कहा जाता है, वो पहली कुमकुम पत्रिका है, वो ध्यान रहे रणथंभौर सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर सवाई माधोपुर में साथियों, यहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। इस मंदिर में विवाह की पहली पाती यानी कुमकुम पत्रिका वो यहां भेंट की जाती है, क्वेश्चन अक्सर आता है। और यहीं पर ध्यान रहे आरटीडीसी द्वारा संचालित एक विनायक होटल है। विनायक कहो, गणेश जी कहो, गजानन जी कहो, लंबोदर कहो, एक ही बात है। ध्यान रहे साथियों, आरटीडीसी द्वारा संचालित जो विनायक होटल है वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, और त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो भी सवाई माधोपुर में है। यहां पर विवाह की पहली कुमकुम पत्रिका कार्ड जो है वो यहाँ भेंट किया जाता है। ध्यान रहे, वहां जाने को तो टाइम नहीं मिले, लेकिन पहला जो कार्ड है उस कार्ड पर नाम विनायक जी, गजानन जी यानी गणेश जी का ही लिखा जाता साथियों। इसके अलावा और देखा जाए गणेश जी के बहुत सारे रूप है साथियों। बाजना गणेश मंदिर ध्यान रहे सिरोही में है साथियों। हेरंब गणेश बीकानेर, हेरम गणेश बीकानेर है। नृत्यरथ गणेश अलवर में है। पंच गणेश की जो प्रतिमा है वो किराड़ू बाड़मेर में है साथियों। किराड़ू बाड़मेर कभी गए हो, देखा होगा। वैसे आजकल सिस्टम ये हो गया, कहीं भी घूमने जाओ सेल्फी के चक्कर में समय वहीं बर्बाद होता है, कोई देखने का वहां कोई मतलब ही नहीं होता है। तो कभी जाओ तो देख सकते हो। पंच गणेश जो प्रतिमा है साथियों वो किराड़ू बाड़मेर में है। नृत्यरथ जो गणेश की प्रतिमा है वो अलवर में है। हेरंब गणेश है बीकानेर में है। बाजना गणेश सिरोही में है। और त्रिनेत्र जो गणेश है ध्यान रहे वो रणथंभौर में है। और आरटीडीसी द्वारा संचालित जो विनायक होटल है वो होटल ध्यान रहे रणथंभौर में है। और यही गणेश चतुर्थी जिन्हें शिवा चौथ कह सकते हो, चत्रा चौथ भी कहा जाता है साथियों। और इसी दिन लोग घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना करते हैं और पूजा करते हैं। तो हम रावग ऋषि की बात कर रहे थे, पहली रामदेव जयंती, फिर वरा जयंती, उसके बाद गणेश चतुर्थी और रावग ऋषि यानी ऋषि का मतलब जो अगला त्योहार है ऋषि पंचमी।
ऋषि पंचमी। यहां तक आपने क्लियर कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो रोक के भी लिख सकते हो। हालांकि जो मैराथन बैच के जो साथी है उनके लिए CCI BMR ऐप में सभी स्टूडेंट को ऐड कर दिया गया है और यहीं पर जब टॉपिक समाप्त होगा हस्तलिखित जो नोट्स है उनकी PDF अपलोड कर दी जाएगी। फिर अगला देखिए, ऋषि पंचमी कर्मवार आ रहा है भाद्रपद शुक्ल पंचमी, पंचम भाद्रपद शुक्ल पंचमी। अब ध्यान रहे साथियों, जो ऋषि पंचमी है इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। कभी मौका मिले घूमने का, हरिद्वार जाना हो तो ऋषि पंचमी के दिन, ऋषि पंचमी का मतलब भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन डुबकी लगा के आइएगा, शुभ माना जाता है। और इसी दिन सप्तऋषि पूजन का विशेष महत्व है। सप्तऋषि पूजन, गंगा स्नान, इसके अलावा ध्यान रहे नवग्रह पूजन का भी विशेष महत्व है। 3 क्वेश्चन एक साथ ही बनते हैं कि गंगा स्नान का विशेष महत्व किस दिन है। तो ध्यान रखें भाद्र शुक्ल पंचमी, यानी कि आप कह सकते हो ऋषि पंचमी। सप्तऋषि पूजन ये भी ऋषि पंचमी के दिन है और नवग्रह पूजन ये भी ऋषि पंचमी के दिन है। अब ध्यान रहे, इस दिन माहेश्वरी समाज राखी मनाता है। राखी यानी कि आप इसे रक्षाबंधन कह सकते हो। माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन किस दिन मनाता है? तो ध्यान रखिए साथियों, जो माहेश्वरी समाज है वो ऋषि पंचमी यानी कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन अपनी राखी मनाता है। और वैसे हिंदू समुदाय के त्योहारों में हम जो बात कर रहे थे उसी दौरान श्रावण में एक त्योहार आता है साथियों, रक्षाबंधन। ये आता है श्रावण पूर्णिमा के दिन। लेकिन माहेश्वरी समाज की बात करें तो वो आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। रक्षाबंधन आएगा श्रावण पूर्णिमा, इसे ही ध्यान रहे साथियों, नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा। और ध्यान रखें इसी दिन अमरनाथ यात्रा समाप्त होती है। अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के दिन, नारियल पूर्णिमा कहा जाता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन होती है। अमरनाथ यात्रा लोग इस दिन समाप्त करते हैं, क्यों? इस दिन ध्यान रहे बर्फानी शिवलिंग बनता है और लोग दर्शन के लिए जाते हैं। यात्रा जो है वो समाप्त रक्षाबंधन के दिन होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे जो माहेश्वरी समाज की जो राखी है वो राखी ऋषि पंचमी के दिन होती है। तो 4 क्वेश्चन बनते एक साथ। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सप्तऋषि पूजन, नवग्रह पूजन और माहेश्वरी समाज अपनी राखी इस दिन मनाता है। तो जो रावुक ऋषि त्योहार थे चारों क्लियर हो गए। पहला रामदेव जयंती है, फिर वरा जयंती है, गणेश चतुर्थी एवं ऋषि पंचमी। अब अगला देखिए साथियों, राधा अष्टमी। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की जोड़ी थी। कृष्ण काले और राधा जी गोरे थे। या काले का मतलब कृष्ण पक्ष है और गोरे का मतलब यहां शुक्ल पक्ष है। अब ध्यान रहे राधा एवं कृष्ण की जोड़ी है, इसका मतलब ये दोनों एक ही महीने में आएंगे। कृष्ण जन्माष्टमी या जिसे कानुड़ेरी आठम कहा जाता है साथियों, वो होती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी,
कानूड़े की जो आटम है कृष्ण जन्माष्टमी है वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन आती है। कृष्ण जी काले हैं, इसका मतलब हुआ ये कृष्ण पक्ष में रहेंगे। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी आती है और इस दिन ध्यान रहे कानूड़ा नृत्य किया जाता है। कानूड़ा नृत्य, अब ध्यान रहे जो कानूड़ा नृत्य है ये नृत्य चौटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। चौटन बाड़मेर, अब चौटन वाले देखेंगे, हमने तो ये सुना ही नहीं सुना तो कोई बात नहीं, किताबों में लिखा हुआ और याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कानूड़ा जो नृत्य है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है और विशेष रूप से चौटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। वैसे सुनने में तो आपने ये भी नहीं सुना होगा कि एक हापाकोट नाम का दुर्ग भी है चौटन में। हापाकोट, हापाकोट ये चौटन की पहाड़ियों में है, ऐसा पढ़ा होगा साथियों। कानूड़ा नृत्य भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किया जाता है। राधा जी गोरे थे यानी कि जो राधा अष्टमी है ध्यान रहे भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, शुक्ल अष्टमी याद रखें। कृष्ण जी काले थे, राधा जी गोरे थे। कृष्ण जी काले हैं इसका मतलब कृष्ण होगा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, राधा जी गोरे हैं यानी शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ये जो 5 त्योहार है लगातार क्रमवार याद रखें। रावग ऋषि और रावग ऋषि के बाद आएगा राधा अष्टमी। फिर अगला है तेजाजी दशमी। वीर तेजाजी किसानों के आराध्य देव, काला एवं बाला के देवता, कृषि कार्यों के उपासक देवता तेजाजी की जो दशमी है ध्यान रहे वो आती है भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी याद रखिए, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अब ध्यान रहे तेजा दशमी के बाद ये दशमी और 11 के दिन एक त्योहार आता है देव झूलनी या इसे जल झूलनी भी कहा जाता है। वैसे हम बात करें एकादशी की तो 3 एकादशी जो साथ में पूछी जाए या विशेष रूप से उनको एक साथ याद करना जरूरी है तुलनात्मक रूप से, तो हम 3 एकादशी या साथ में ही पढ़ लेते हैं। एकादशी यानी 11। अब ध्यान रहे पहली एकादशी जिसका नाम है देवशयनी एकादशी यानी देवता सो गए। देवता सो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पढ़ते रहिए। फिर आती देव झूलनी। देव झूलने के बाद आएगी देव उठनी। देवशयनी, देव झूलनी एवं देव उठनी एकादशी। अब ध्यान रहे साथियों जब देवता सो जाते हैं, देवता सो जाते हैं इसके साथ जो भी शुभ कार्य होते हैं वो शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। यानी चातुर्मास चौमासा शुरू हो जाता है, इन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। देवता जब उठते हैं देवउठनी एकादशी से सावे शुरू हो जाते हैं, बम्पर सावे होते हैं। कई लोग शिकार हुए होंगे, कईयों को थाली में बिठा के भी शादी कर दी होगी, कईयों को पता ही नहीं चला, लेकिन ऐसा होता है। अब देखिए देवशयनी के बाद आती देव झूलनी। इस देव झूलनी को साथियों जल झूलनी भी कहा जाता है। जल झूलनी, और इसी को राम रेवाड़ी एकादशी कहा जाता है। राम रेवाड़ी एकादशी 3 नाम है, साथ में याद रखें। देव झूलनी कहो, जल झूलनी कहो या राम रेवाड़ी एकादशी कहो, तीनों नाम एक ही है, एक साथ याद रखने हैं। अब ये जो देव उठनी एकादशी है इसका एक और नाम है प्रबोधनी एकादशी। प्रबोधनी एकादशी। तो ध्यान रहे सबसे पहले देवशयनी आएगी, देवशयनी के बाद देव उठनी एकादशी आएगी और देवशयनी के बाद देव झूलनी आएगी और देव झूलनी के बाद देव उठनी एकादशी आएगी। क्रमवार इन्हें याद रखें। अब देखिए जो देवशयनी एकादशी है ये आएगी आषाढ़ शुक्ल 11 यानी एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ में देवता सो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देवता बढ़िया स्नान करके आराम से सो जाते हैं, बढ़िया खाट लगा के आराम से देवता सो जाते हैं। आषाढ़ में देवता जैसे ही सो गए शुभ कार्य सारे बंद हो जाते हैं। आषाढ़ में तो देवता सोए थे साथियों। अब ध्यान रहे
आषाढ़ के बाद जो अगला महीना आता है वो आता है श्रावण। देवता बाहर खुले में सो रहे थे। श्रावण में वैसे बारिश होती है तो खुद को स्नान करने की तो आवश्यकता पड़ी नहीं। सामान्य आम आदमी होता है एक दिन स्नान नहीं करता है तो चला लेता है, इतनी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। और देवता है तो एक महीना स्नान नहीं करे तो भी चल जाता है। तो आषाढ़ में तो ये स्नान करके सोए थे। आषाढ़ के बाद साथियों जो महीना आता है वो आता है श्रावण। श्रावण में देवताओं ने स्नान नहीं किया। और श्रावण के बाद जो अगला महीना है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ध्यान रहे देवता उठते हैं और स्नान करते हैं। तो देव झूलनी कहो या जल झूलनी कहो एक ही बात है, ध्यान रहे। तो देवता जो स्नान करते हैं वो देवता स्नान ध्यान रहे भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन करते हैं। आषाढ़ में सोए, श्रावण में स्नान नहीं किया और भाद्रपद में देवताओं ने स्नान कर लिया। अब स्नान करके सोए हैं तो एक महीना तो और चला लेंगे। भाद्रपद के बाद जो अगला महीना है ध्यान रहे साथियों आश्विन या उसे आसोज कह सकते हो। तो आसोज में तो स्नान नहीं किया, चला लिया। फिर आसोज के बाद जो अगला महीना है कार्तिक। कार्तिक शुक्ल एकादशी, इस दिन देवता उठते हैं और दोबारा अपने मन में आए तो स्नान कर लेते हैं। तो ध्यान रहे सबसे पहले आषाढ़ शुक्ल एकादशी देवशयनी। आषाढ़ के बाद श्रावण है, इसको छोड़ दीजिए। फिर अगला महीना आएगा भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन देव झूलनी को जल झूलनी कह सकते हो, राम रेवाड़ी भी कहा जाता है, देवता स्नान करते हैं। फिर अगला महीना आसो जाता है, इसको छोड़ दीजिए। फिर आएगा कार्तिक शुक्ल एकादशी, इस दिन देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी होती है। अब ध्यान रहे भाद्रपद शुक्ल एकादशी यानी देव झूलनी के दिन भगवान श्री कृष्ण के ही रूप ठाकुर जी की इस दिन झांकी निकाली जाती साथियों। लकड़ी के बने देव विमान, लकड़ी के बने देव विमान, ध्यान रहे उसे बेवाण कहा जाता है। बेवाण क्वेश्चन पूछा जाए बेवाण क्या है? लकड़ी के बने देव विमान या उड़न खटोला जिसे बेवाण कहा जाता है, उसमें भगवान की झांकी निकाली जाती है। प्रतिमा वहां रख कर तालाबों पर ले जाया जाता है और स्नान करवाया जाता है। ध्यान रहे ठाकुर जी की जो झांकी है ध्यान रहे वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन लकड़ी के बने देव विमान जिसे साथियों ध्यान रहे बेवाण कहा जाता है। तीनों एकादशी साथ में याद रखें, देवशयनी, देव झूलनी एवं देव उठनी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी एवं कार्तिक शुक्ल एकादशी, इन तीनों को साथ में क्रमवार याद रखिए। पहला महीना आषाढ़ था, आषाढ़ के बाद आएगा श्रावण साथियों, श्रावण के बाद आता है भाद्रपद, भाद्रपद के बाद आश्विन या आसोज कह सकते हो, आसोज के बाद आएगा कार्तिक। आषाढ़ में आएगी देवशयनी, देवता स्नान करके सोए, श्रावण में स्नान किया नहीं। भाद्रपद में देव झूलनी, आसोज में स्नान नहीं करते हैं। कार्तिक में देव उठनी। तो ये क्रमवार आप याद रखें। अब देखिए साथियों जो अगला त्योहार है उसका नाम है अनंत चतुर्दशी। ये आता है भाद्रपद शुक्ल 14, भाद्रपद शुक्ल 14, अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल 14। अब ध्यान रहे हमने बात की थी कि गणेश चतुर्थी यानी कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। उन प्रतिमाओं का विसर्जन जो है ध्यान रहे वो होता है अनंत चतुर्दशी के दिन। गणेश प्रतिमाएं जो विसर्जन है वो विसर्जन ध्यान रहे इस दिन होता है। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। बाड़मेर वालों ने देखा होगा जसदेर धाम के पीछे एक तालाब बना हुआ, उस तालाब के किनारे लोग वो प्रतिमाएं
वह डाल के आ जाते हैं। कई समय तक वो पड़ी रहती है उस गंदे कचरे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है, काफी समय लगता है उसको नष्ट होने में, वो वहां पड़ी रहती है। तो पूजा करते हैं लेकिन लास्ट में यह डाल के आ जाते हैं। अनंत चतुर्दशी यानी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गणेश चतुर्थी के दिन जो लोग गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं, उन प्रतिमाओं का किसी तालाब या झरने नदी में जो विसर्जन होता है वो किस दिन होता है? तो ध्यान रहे, वो विसर्जन भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी 14 अनंत चतुर्दशी के दिन होता है।